हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है क्वांटम केमिस्ट्री में हमारा लेक्चर नंबर था और आज हम देखेंगे कम्यूटेशन ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, आज का जो टॉपिक हमारा वो क्या होने वाला है, कम्यूटेशन ऑफ ऑपरेटर। कम्यूटेशन 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 ऑफ ऑपरेटर। जो ऑपरेटर्स होते हैं आप उनका कम्यूटेशन कैसे निकालोगे। ठीक है, जो ऑपरेटर्स होते हैं आप उनका कम्यूटेशन किस तरह से कैलकुलेट करोगे। तो हम कम्यूटेशन ऑफ ऑपरेटर्स की बात करते हैं, पहले क्लास में आपको पढ़ाया कि पोस्टर्स ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने ऑपरेटर्स पढ़ा जिसमें हमने पोजीशन ऑपरेटर के बाद हमने उसमें मोमेंटम ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटर की स्टडी करी थी। तो आज हम देखने वाले हैं कि कम्यूटेशन कैसे निकलता है। तो कम्यूटेशन क्या है कि अगर कोई दो ऑपरेटर है ए एंड बी, अगर कोई दो ऑपरेटर है ए एंड बी और ये एक दूसरे को कम्यूट करते हैं, तो इफ ए एंड बी आर टू ऑपरेटर देन देयर कम्यूटेशन इज डिनोटेड बाय द सिंबल। तो इनका जो कम्यूटेशन डिनोट किया जाएगा वो रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, स्क्वायर ब्रैकेट में ए कैप बी कैप। अगर इनका कम्यूटेशन रिप्रेजेंट करना है तो आपको क्या यूज करना होगा, ए कैप बी कैप। ये ऑपरेटर है मतलब सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर आप इसको ओपन करोगे कि ए कैप बी कैप को ओपन किया जाएगा तो ये ओपन होता है ए ऑपरेटर डॉट बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर डॉट ए ऑपरेटर। ये फॉर्मूला है गाइस, ये ऑपरेटर का बेसिकली फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से ही ओपन किया जाता है कि अगर दो ऑपरेटर है एक दूसरे को कम्यूट कर रहे हैं, दो ऑपरेटर है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, तो उस केस में ए कैप बी कैप इज इक्वल टू ए कैप डॉट बी कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप होता है। ये बेसिकली क्या हो गया, ये ऑपरेटर का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्या होता है ये ऑपरेटर का फॉर्मूला है। ठीक हो गया। तो अब आगे देखते हैं कि हमने ये देख लिया कि ए वेक्टर या ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू, अगर आप इसे ओपन करोगे तो ये आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। कितना आने वाला है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस का बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसमें कुछ चेंजमेंट कर दें। चेंजमेंट इन कहना का इन द सेंस ये है कि अगर मैं इसको लिख देता हूं लाइक ए वेक्टर बी वेक्टर, तो अगर आप इसको अपोजिट साइन से लिख देते हो, अपोजिट साइन का मतलब ये, अगर मैं इसे लिख देता हूँ बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो आगे से माइनस साइन लगाओगे। क्या लगाओगे, आगे से माइनस साइन लगाओगे। कहीं पर भी जहाँ पे आप ऑपरेटर्स पढ़ रहे हो, अगर आपने ए कॉमा बी लिखा हुआ है और अगर आप उसे बी कॉमा ए लिखना चाहते हो तो आगे से क्या यूज करोगे, आप माइनस साइन रिवर्स करोगे। तो याद रखना, ऑपरेटर्स कॉन्सेप्ट में अगर आप नंबर्स को रिवर्स करते हो, मतलब जो आगे नंबर लिखा है आप उसको पीछे भेज देते हो, तो उस केस में आप कौन सा सिंबल यूज करोगे, आप माइनस का साइन वहां पर यूज करोगे। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है जैसे एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स, हमें इसका कॉम्बिनेशन निकालना है। ये हमारे पास ए की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, और बी की जगह पर हमारे पास क्या है, डी अपॉन डी एक्स है। हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, हमें बेसिकली इसका कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है। अगर आपको इसका कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है तो इस पर्टिकुलर केस में हम इसको कैसे निकालेंगे, देखो मैं इसको लिख लेता हूँ दैट हमारे पास एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स किसी भी एक वेव फंक्शन के रिस्पेक्ट में कॉम्बिनेशन निकाले जाता है। हमने इसको साइज से मल्टीप्लाई कर दिया, लेट अस सपोज। तो जब आपने इसको साइज से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया, तो ये हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि पहले ये होगा एक्स स्क्वायर डी साई अपॉन डी एक्स होता है ना, देखो ए डॉट बी होता है ना, ए बी क्या होता है, ए डॉट बी, फिर माइनस का बी डॉट ए, तो क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर साई। साई तो वेव फंक्शन है ना, उसको हमने बाद में लिख दिया। जो साई वेव फंक्शन है ना, उसको हमने क्या कर दिया है, बाद में लिख दिया। ठीक है, तो हमने इसको किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन किया कि ए ऑपरेटर डॉट बी ऑपरेटर इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए होता है। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर डी साई अपॉन डी एक्स तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि वेव फंक्शन साई का डिफरेंशिएशन हो गया। अब यहाँ पे ना प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा। डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या कहता है कि पहले आप एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो और एक को ऐसे रहने दो। लेट अस सपोज मैं एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने देता हूँ, साई का डिफरेंशिएशन करूंगा तो डी साई अपॉन डी एक्स। फिर देखो माइनस साइन है तो यहाँ माइनस यूज करेंगे, फिर साई
डी अपॉन डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, एक्स स्क्वायर का। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है, ये एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स साई। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास सिर्फ बचा माइनस का साई। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे आप एक्स के रिस्पेक्ट में तो कितना आएगा, ये 2x आएगा, कितना आएगा 2x। अब देखो यहाँ भी साई लिखा हुआ है, यहाँ भी साई लिखा है, साई से साई कैंसिल हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स का जो हमारा कॉम्बिनेशन आएगा वो आ गया माइनस का 2x। ये हो गया आंसर, कितना आ गया, माइनस का 2x इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्या निकाला जाता है, कॉम्बिनेशन निकाला जाता है। तो उसके लिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो टॉप में आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, विच इज ए ऑपरेटर डॉट बी ऑपरेटर इज इक्वल टू ए बी माइनस का बी ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कॉम्बिनेशन का क्या होता है, फॉर्मूला होता है ना। आगे मूव करते हैं, आगे आपको जैसे एक फॉर्मूला बताते हैं, मैं कुछ फॉर्मूले भी साथ में लिखता हुआ चलूंगा। तो फॉर्मूला है जैसे एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन। मैंने डी अपॉन डी एक्स लिखा है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑपरेटर आप यूज कर सकते हो डिपेंडिंग, वो क्वेश्चन डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन x की पावर n का मीनिंग क्या है, कि हो सकता है x की पावर 2 हो, x की पावर 3 हो, x की पावर 4 हो, कुछ भी x की पावर हो, तो उस केस में आप इसे लिखोगे n, जो भी पावर है उसको बाहर लिखोगे n, साथ में जिस फंक्शन की वो पावर थी उसको भी लिखोगे और उसमें लिख दोगे n x की पावर n माइनस वन, एन एक्स की पावर n माइनस वन, और उस फंक्शन को फिर अंदर जैसा फंक्शन था उसको वैसे लिख दोगे डी अपॉन डी एक्स, ओनली एक्स कर दोगे अंदर, पावर तो आपने बाहर लिख दी ना उसकी सॉल्व करके। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक हो गया, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, दूसरा फॉर्मूला देखो क्या कहता है, अगर दो सेम नंबर्स का आप ऑपरेट कॉम्बिनेशन निकाल रहे हो, मतलब अगर मैं ए ऑपरेटर को ए ऑपरेटर के साथ ही कॉम्बिनेट कर रहा हूं तो आंसर जीरो आएगा। इन केस ऑफ सेम ऑपरेटर, इन केस ऑफ सेम फंक्शन लिख सकते हो या सेम ऑपरेटर लिख सकते हो। अगर आप दो सेम ऑपरेटर ले रहे हो तो उस केस में आपका कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। नाउ अब हम अनदर एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। हमको कम्यूटेशन फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है, हमको कम्यूटेशन फाइंड आउट करना है ऑपरेटर का, और हमारा जो एग्जांपल है वो है पी एक्स। पी एक्स का मीनिंग ये है यहाँ पर, दैट मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन कॉमा एक्स। तो मोमेंटम और पोजीशन ऑपरेटर दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमें फॉर्मूला तो पता है कि जब हम फॉर्मूला देखते हैं तो वो होता है ए वेक्टर डॉट बी, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर है ना, इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हमारा जो दिया हुआ क्वेश्चन है विच इज एक्स पी एक्स इंटू एक्स, उसको ओपन करेंगे। ठीक है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम ओपन करते हैं तो देखो हमारे पास क्या है, पी एक्स इंटू एक्स है ना, अगर हम इसे ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, पी एक्स इंटू एक्स माइनस का एक्स इंटू पी एक्स। ना आपको पता है कि जो पोजीशन ऑपरेटर मोमेंटम ऑपरेटर होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस का आई एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, पहले ही हमने पढ़ा है, माइनस का आई एच का डेल अपॉन डेल एक्स होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो पी एक्स की जगह पे लिख सकता हूँ माइनस का आई एच का डेल अपॉन डेल एक्स इंटू ये एक्स ऐसी रहेगा, फिर माइनस का आई एक्स, पी एक्स की जगह पे लिख सकता हूँ माइनस का आई एच का डेल अपॉन डेल एक्स। तो बेसिकली क्या हो गया देखो, माइनस का आई एच कट, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक्स आई एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, कितना हो गया, डेल अपॉन डेल एक्स वैल्यू आ गई है ना। अब रिमेंबर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि साथ में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा डेल अपॉन डेल एक्स, आगे से कुछ नंबर नहीं है तो मैं वन कंसीडर करूंगा। और किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है। तो ओवरऑल हम इसको लिखेंगे कि ये जीरो हो गया, तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया, माइनस का आई एच कट। दैट मीन्स पी एक्स का कॉम्यूटेशन अगर आप एक्स के साथ निकालोगे तो आंसर कितने वाला आने वाला है, माइनस का आई एच कट आपका आंसर आने वाला है। क्या आंसर आ जाएगा, माइनस का आई एच कट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस का आई एच कट। अब हम इसका रिवर्स कर देते हैं। अभी हमने पी एक्स कॉमा एक्स किया, मतलब मैंने पी एक्स का कॉम्यूटेशन एक्स के साथ निकाला। अब हम उल्टा कर देते हैं, मतलब हम एक्स का कॉम्यूटेशन अब पी के साथ निकालते हैं,
मतलब अगर मैं x का कॉम्बिनेशन निकालना चाहता हूँ px के साथ, तो सेम फॉर्मूले से ओपन करोगे x px माइनस का pxx। नाउ यू नो दैट कि px की जो वैल्यू होती है वो माइनस का आई एच कट डेल अपॉन डेल एक्स होती है, जो कि मैं प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूँ आपको। फिर माइनस px की जगह पे रखोगे माइनस का आई एच कट डेल अपॉन डेल एक्स इंटू में x। नाउ x माइनस को पहले लिख लेते हैं, एक्स आई एच कट, देखो फिर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो, तो ये जीरो हो गया, माइनस माइनस प्लस आई एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन, तो ये वाला रिजल्ट क्या हो गया, वन इंटू वन, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, आई एच कट। तो देखा आपने, अगर आप x इंटू पी एक्स करोगे तो जो रिजल्ट है वो कितना आएगा, आई एच कट आएगा, कितना आएगा, आई एच कट आएगा। और अगर पी एक्स इंटू एक्स कर दे तो रिजल्ट कितना आ रहा था, माइनस का आई एच कट, बट इस केस में रिजल्ट कितना आ रहा है, आई एच कट। तो आई होप सो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमको ये वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अनदर टॉपिक या अनदर फॉर्मूला क्या कहता है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर आप कोई ऑपरेटर लिख रहे हो, ए ऑपरेटर, बी ऑपरेटर, अब बी ऑपरेटर के साथ कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है, मतलब कोई नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है, तो आप कॉम्यूटेशन निकालते टाइम उस कांस्टेंट को उस ऑपरेटर के सिंबल से बाहर रख सकते हो। तो जो कांस्टेंट है आइदर विथ ए और बी, आप उसको ब्रैकेट के बाहर रख सकते हो। ठीक हो गया, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि हम जो भी ऑपरेटर है उसको बाहर की साइड में रख सकते हैं। ठीक है, कहाँ रख सकते हैं, बाहर की साइड में। ठीक है, अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल है हमारे पास, मुझे पी स्क्वायर एक्स का, मतलब मोमेंटम का स्क्वायर है, इसका मुझे कॉम्बिनेशन निकालना है पोजीशन ऑपरेटर के साथ, मतलब एक्स के साथ मुझे इसका कॉम्बिनेशन निकालना है। तो अगर मुझे एक्स के साथ इसका कॉम्बिनेशन निकालना है तो मैं उसी फॉर्मूले से ओपन करूंगा इसे, कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी माइनस का बी ए होता है, मतलब एक्स पी स्क्वायर एक्स होता है। तो अगर मैं उसके अकॉर्डिंग इसको देखूं तो पी स्क्वायर एक्स की वैल्यू तो आपको पता है कि क्या होती है, तो पी स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहो तो आप पी एक्स के स्क्वायर के टर्म में लिख लो, किसके टर्म्स में लिख लो, पी स्क्वायर का एक्स। तो मैं एक चीज और भी यहाँ पे समझा देता हूँ आपको, अब देखो कि पी एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, दैट वाज माइनस का आई एच कट, पी एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस का आई एच कट डेल अपॉन डेल एक्स। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं यहाँ पर, तो देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, बट आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस, माइनस होती है ना, तो माइनस आ गया, एच कट स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल एक्स टू। तो हमारा आंसर क्या बन गया, ये माइनस का एच कट स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल एक्स टू, माइनस का एच कट स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल एक्स टू, क्या बन गया, माइनस का एच कट स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल एक्स टू। तो हम यहाँ पे यही रिजल्ट यूज करेंगे कि पी स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस का एच कट स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल एक्स टू, इंटू में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्स, फिर माइनस का एक्स, क्या लिखेंगे अगेन, माइनस का एक्स, और पी स्क्वायर एक्स की जगह पे हम क्या लिख देंगे, माइनस का एच कट स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल एक्स टू, डेल टू अपॉन डेल एक्स टू। ठीक हो गया इतना। तो अब अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो क्या होता है, जीरो होता है, किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो हो जाता है। और x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में आप एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, तो मुझे x का डबल डिफरेंशिएशन करना है। अगर मुझे x का डबल डिफरेंशिएशन करना है तो ये वाला टर्म तो देखो सीधे सीधे जीरो हो गया, क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है, तो ये तो जीरो हो गया। अब मैं x का एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो आंसर वन आएगा, लेकिन मुझे दोबारा भी तो डिफरेंशिएशन करना है, तो वन कांस्टेंट है, फिर से आंसर जीरो आएगा, मतलब इस क्वेश्चन का टोटल आंसर ही जीरो आ जाएगा। कैसा होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। इस क्वेश्चन में देखो मैंने एक तरह से तो बता दिया कि x का आंसर यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक हो गया कि x का आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, जीरो हो जाएगा, बट ऐसा इस क्वेश्चन में नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। हम जो फॉर्मूला हमने लिखा था ना, वो फॉर्मूला क्या था, देखो वो फॉर्मूला ये था कि ए बी की पावर एन। तो ये भी याद रखना है कि क्वेश्चन में अगर आपको फॉर्मूला पावर दिया गया
तो आप कोशिश करो कि उस पावर वाले फॉर्मूले से सॉल्व करो, विच इज n b की पावर n-1 और a b। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन था पी स्क्वायर एक्स एक्स, पी स्क्वायर एक्स एक्स, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो है पी स्क्वायर एक्स एक्स। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2px की पावर 2-1 और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, px का कॉम्बिनेशन x के साथ। और अभी अभी हमने निकाला है कि जो px का कॉम्बिनेशन x के साथ होता है इसकी वैल्यू कितनी आती है, माइनस का आई एच कट। अभी अभी निकाला था ना हमने कि px का कॉम्बिनेशन x के साथ निकालेंगे तो माइनस का आई एच कट, तो हमारा फाइनल आंसर बन गया माइनस का 2 आई एच कट px। और थोड़ा सा अगर और डिटेल में इस आंसर को आप लिखना चाहते हो तो आप ये भी लिख सकते हो कि माइनस का 2 आई एच कट px की वैल्यू होती है माइनस का आई एच कट डेल अपॉन डेल एक्स। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस का 2 एच कट स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, दोनों ही इसके क्या है आंसर, दोनों ही क्या होंगे इसके आंसर कहलाएंगे। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली वैल्यू होती है, ठीक है, कि आपको इस तरह से भी इसको आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, आगे इससे हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है कि एक्स क्यूब पी एक्स लिखा है, क्या लिखे है, एक्स क्यूब पी एक्स। मुझे इसका कॉम्बिनेशन निकालना है, क्या निकालना है, एक्स क्यूब पी एक्स आपको कॉम्बिनेशन निकालना है तो आप क्या लिख सकते हो इसे, 3x की पावर 2-1 एक्स पी एक्स। और अभी हमने पढ़ा था कि एक्स पी एक्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आई एच कट होती है। तो मैं लिख सकता हूँ 3x इंटू में आई एच कट, तो आंसर कितना आ जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बेसिकली आ जाएगा 3 आई एच कट एक्स, 3 आई एच कट। ठीक है, सिंपल है ना। पावर वाले जितने भी क्वेश्चन है उनको सिंपली इस तरह से ए की पावर एन वाला जो फॉर्मूला होता है उससे आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इसी तरह से अगर आपको जैसे दिया जाता है, एक एग्जांपल है लाइक थोड़ा सा अलग है, एक्स का कॉम्बिनेशन निकालना है उसको। ठीक है, आपको एक्स का कॉम्बिनेशन निकालना है एक्स पी स्क्वायर एक्स के साथ। अब देखो तीन फंक्शन दे दिए गए, हमें एक्स का कॉम्बिनेशन निकालना है किसके साथ, एक्स स्क्वायर पी के साथ। अगर आपको ये कॉम्बिनेशन निकालना है तो पहले आप अंदर वाले को सॉल्व करो, जो कि क्या है एक्स पी स्क्वायर एक्स है ना, पहले आप इसको सॉल्व कर लो। तो कैसे सॉल्व करोगे, 2 पी एक्स की पावर 2-1 अंदर क्या आ गया एक्स पी एक्स, और हमें पता है एक्स पी एक्स की वैल्यू कितनी होती है, आई एच कट होती है। तो ये रिजल्ट हमारा आ गया 2 आई एच कट पी एक्स। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो तो ये आ जाएगा, देखो एक्स 2 आई एच कट पी एक्स। अभी बताया कि 2 आई एच कट क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको क्या कर लेंगे बाहर। पहले बताया था कि जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं उसको हम ब्रैकेट के बाहर रख सकते हैं। अंदर बचेगा एक्स पी एक्स, एक्स पी एक्स की वैल्यू कितनी होती है, आई एच कट होती है, इनटू में आई एच कट। देखो आई का वैल्यू आई से मल्टीप्लाई होगा तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आंसर क्या आ गया, माइनस का 2 एच कट स्क्वायर, माइनस का 2 एच कट स्क्वायर। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कॉम्बिनेशन का मतलब जो भी आपको अगर तीन फंक्शन दिए गए हैं तो आप उन तीन फंक्शन का कॉम्बिनेशन भी निकाल सकते हो। ठीक हो गया, कोई तीन फंक्शन अगर आपको दिए गए हैं तो वो भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। एक एग्जांपल और देखते हैं इसी तरीके का, सेम एग्जांपल है, मतलब हमको तीन फंक्शन अंदर लिखे गए। तीन फंक्शन का मतलब ये है कि जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया गया है, लाइक एक्स का कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करो एक्स पी एक्स के साथ। तो आपको पता है कि जो एक्स पी एक्स होता है ना, इसका कॉम्बिनेशन कितना आता है, इसका कॉम्बिनेशन आई एच कट आता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि एक्स आई एच कट। अब आई एच कट क्या है, आई एच कट एक कांस्टेंट है, क्या कोई वेरिएबल है, तो किसी भी ऑपरेटर का किसी कांस्टेंट के साथ कॉम्बिनेशन आंसर जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। कोई भी ऑपरेटर को अगर आप किसी कांस्टेंट टर्म के साथ कॉम्बिट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। क्या रिजल्ट आ जाएगा, उसका रिजल्ट या उसका आंसर जीरो आ जाता है। आई होप ये वाला टर्म्स भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक हो गया, अब आगे देखते हैं। इसी तरह से एक एग्जांपल आपको और दिया जाता है, लाइक लिख दिया जाता है यहाँ पे पी एक्स
एक्स पी एक्स, इसका कॉम्बिनेशन निकालना है, तो एक्स पी एक्स की वैल्यू क्या होती है, आई एच का, तो ये भी क्या आ गया कांस्टेंट, तो आंसर क्या आ गया 0। सीधे ही अगर आपको पता चल रहा है कि दूसरा वाला टर्म जो है ना वो कांस्टेंट है, तो उस टर्म्स में आप आंसर को सीधे क्या कर सकते हो, 0 कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। सीधे आप उस आंसर को क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, जो कि देखो क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको। अगर आपके पास तीन फंक्शन इस तरह से दिए कि ए बी सी, ए कैप बी सी, तो आप अगर इसको ओपन करोगे तो आप लिखोगे ए का बी के साथ कम्युनिकेशन मतलब कम्यूटेशन, ब्रैकेट के बाहर सी ऑपरेटर प्लस ए का सी के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे बी बाहर आएगा और ब्रैकेट में ए का कम्युटेशन सी के साथ। दूसरा फॉर्मूला ये है कि अगर ए वेक्टर या ए ऑपरेटर डॉट बी ऑपरेटर है और बाहर से लिखा हुआ है सी, तो हम लिखेंगे ए का कॉम्बिनेशन सी के साथ, बाहर से आएगा बी, प्लस ए बाहर रहेगा और बी का कॉम्बिनेशन होगा सी के साथ। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी आप याद रखोगे, ठीक है, ये दो भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज और आपको डिस्कस कर रहा हूँ इसी फॉर्मूले में, इसी टर्म्स में आपको, विच इज एन जैकोबी आइडेंटिटी। नाउ जैकोबी आइडेंटिटी क्या होती है, देखिए, जैकोबी आइडेंटिटी मतलब एक तरीके का ये ऑपरेटर्स का जब हम कॉम्बिनेशन निकालते हैं तो उसके अंदर एक तरीके का कह सकते हो फॉर्मूला ही होता है। तो यहाँ पे मैंने एक सर्किल बना रहा हूँ और इस सर्किल में मैं सबसे पहले लिख देता हूँ ए के बाद मैं लिख लेता हूँ बी, और बी के बाद हमारे पास है सी। तो अगर मुझे ए, पहले मैंने ऐसे लिखा, ए ऑपरेटर ऐसे लिख दिया, ठीक है, और मैं इसका कॉम्बिनेशन निकालना चाह रहा हूँ किसके साथ, बी सी के साथ। तो ए ऐसी लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या आएगा बी सी, फिर प्लस बी ऐसी लिखोगे, ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो सी के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना, तो इसका कॉम्बिनेशन आएगा सी ए के साथ, किसके साथ आएगा, सी ए के साथ। फिर इसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे सी, और सी का कॉम्बिनेशन किसके बाद आएगा, ए बी के साथ, किसके साथ आएगा, ए बी के साथ। ये टोटल रिजल्ट बराबर 0 आता है। एक साइक्लिक फॉर्म में देखो, ए का कॉम्बिनेशन बी इंटू सी, बी का कॉम्बिनेशन सी इंटू ए, और अगर आपको सी का कॉम्बिनेशन निकालना है तो किसके साथ, वो निकलेगा ए इंटू बी के साथ। इस टोटल रिजल्ट को अगर हम ऐड करेंगे तो ये जो टोटल रिजल्ट है वो किसके इक्वल आता है, ये टोटल रिजल्ट आपका 0 के इक्वल आता है। किसके इक्वल आ जाता है, ये टोटल रिजल्ट आपका 0 के इक्वल आ जाता है। तो अब हम एक एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि आया हुआ क्वेश्चन है, और वो है कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है एक्स डायरेक्शन में, इसका कॉम्बिनेशन निकालो आप पी एक्स के साथ, किसके साथ निकालो, पी एक्स के साथ इसका कॉम्बिनेशन निकालो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होता क्या है। तो कल मैंने डिस्कस किया था कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है, वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर है। तो अगर मैं इसको एम से मल्टीप्लाई भी कर दूं, एम से डिवाइड भी कर दूं, तो मैं लिख सकता हूँ कि 1/2 एम एम वी का होल स्क्वायर होगा, और P इक्वल टू कितना होता है, एम वी होता है। तो आई कैन से कि पी स्क्वायर एक्स अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर होता है। एक्स मैंने इसलिए लिखा है कि हम एक्स डायरेक्शन में निकाल रहे हैं। तो बहुत ही सिंपली वे में मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पर इस फॉर्मूले में जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है उसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर एक्स अपॉन में 2m और इनटू में पी एक्स। अब देखो 1/2m तो कांस्टेंट है, तो 1/2m बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, पी स्क्वायर एक्स। अभी फॉर्मूला बताया था कि पावर कम हो जाती है, तो 2px की पावर 2 माइनस 1, 1/2m, अंदर क्या बचा, px इंटू पी एक्स। आगे सॉल्व भी नहीं करना है, क्या नहीं करना है, आगे सॉल्व भी नहीं करना है, क्यों, क्योंकि दो सेम ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन आंसर 0 हो जाता है। तो सीधे ही आंसर लिख देंगे क्या, 0, आंसर लिख देंगे सीधे 0 लिख देंगे। सी एस आई आर नेट का क्वेश्चन है, सीधे ही आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब हमें काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर किसके साथ निकालना था, मोमेंटम के साथ आपको फाइंड आउट करना था। काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होता है ना, उस काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को आपको मोमेंटम के साथ, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होता है, उसको अगर मोमेंटम के साथ सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। नेक्स्ट आपको मैं जो ऑपरेटर बताने जा रहा हूँ वो है आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर।
क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की बारे में बात करें तो इट इज द ऑपरेटर इट इज द ऑपरेटर फॉर टोटल एनर्जी। जो आपके सिस्टम की टोटल एनर्जी है, उस टोटल एनर्जी के लिए बेसिकली यूज किया जाता है किसका, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का। ठीक है, कि सिस्टम की टोटल एनर्जी जो है, उस टोटल एनर्जी के लिए किसका यूज किया जाता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हम लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू, जो होती है किसी सिस्टम की, वो होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हम ये लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे उसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लेट अस से दैट एच, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इन एक्स डायरेक्शन। तो इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी को भी हम क्या ले लेंगे, एक्स डायरेक्शन में। पोटेंशियल एनर्जी को वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये आ गया वी। अगर आपको वाई डायरेक्शन में लिखना है तो आप के ई वाई लिख लो, वी वाई लिख लो। इस तरह से आप ये वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, कि टोटल एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अभी ऑपरेटर्स का पार्ट खत्म हो गया। बेसिक्स मैंने आपको बता दिया कि ऑपरेटर्स का क्या होता है। अगला क्लास जो आएगा हम उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। साथ में जो हमने एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर पढ़ा था, उसका कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं, हम आगे की क्लास में वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें शॉर्ट्स में बनते हैं, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस, और अच्छे ऑपरेटर्स से दिए जाते हैं तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम अनदर एग्जांपल डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना नॉर्मलाइजेशन, और उसके बाद 1D बॉक्स वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, फिर पार्टिकल इन बॉक्स वगैरह में जाएंगे। टिल देन टेक केयर। होप सो आपको पसंद आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।